हम लाते हैं टॉप न्यूज, आपके फेवरेट टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ यूट्यूब पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। सब्सक्राइब कीजिए और हम आपको लिए चलेंगे आपकी फेवरेट वीडियो की तरफ। सवात में आर्मी यूनिट में खुदकुश हमला, 3 जवान शहीद और 7 जख्मी हो गए। ISPR की जानिब से धमाके की तस्दीक। हमला आर्मी के स्पोर्ट्स यूनिट में हुआ। This kind of rhetoric and this kind of impression being given that there is some threat to the democracy or we become a part of it. We are not part of it. We'll never be part of it. अदलिया गैर जमहूरी अमल का हिस्सा है और ना होगी। जमहूरियत को डीरेल नहीं होने दिया जाएगा। चीफ जस्टिस साकिब निसार ने वाज़ेह कर दिया। जमहूरी अमल को नुकसान पहुंचने की सूरत में ओहदा छोड़ने का ऐलान। जुडिशल पॉलिसी कमेटी से खिताब में अवाम के तहफ़्फ़ुज़ का अज़्म। माजी में अदलिया की गलतियों का एतराफ़। कहते हैं अदलिया आज़ाद है, किसी से नाइंसाफ़ी नहीं होगी। They are responsible. Chief Justice is sitting over here. They are responsible. They have to get the things done within the purview of the law which is prevailing today. हमें उस वक्त का और उस लॉ का इंतजार नहीं करना जो कल को आना है। इन्हीं हालात में इसी कानून के मुताबिक हमें लोगों को इंसाफ मुहैया करना है। इस दिन सुप्रीम कोर्ट जनरल मुशर्रफ को तलब करके पुलिस को कहेगी कि इस आमिर को, इस आइन शिकन को अडियाला जेल में लेके जाओ, तो मैं मानूंगा कि आज हमारी सुप्रीम कोर्ट आजाद हो गई। मुशर्रफ को अडियाला जेल भेजें तो अदलिया को आजाद समझेंगे। वजीर दाखिला एहसन इकबाल की तनकीद। साबिक सदर परवेज मुशर्रफ को तौहीन अदालत का सबसे बड़ा मुजरिम करार दे दिया। वजीर रेलवे साद रफीक की सियासी मामलात को अदालत में ले जाने की मुखालफत। कहते हैं सियासत की लड़ाई को अवामी अदालत में हल करना चाहिए। लोगों के मुंतखब नुमाइंदों को नाअहल करने का कोई दूसरा तरीका नहीं है सिवाय इसके कि उन्हें लोग नाअहल करें। ये माहौल जो बना है, इसमें सबसे बड़ा जिम्मेदार तो वो शख्स है जो सियासत की लड़ाई को अदालत के कंधे के ऊपर ले गया, अदालत के मैदान में ले गया। अदालत खुद तो चल के नहीं आई है। जब जॉब समझ के करना शुरू करेंगे तो फिर आपसे ये पैशन के साथ काम नहीं हो सकता, फिर छोड़ दें। फिर ये अल्लाह की सिफ्त सर अंजाम देने के काबिल आप या मैं नहीं है। खुदा के वास्ते इंसाफ करो, इंसाफ को जुनून बना लो। अगर ऐसा नहीं कर सकते तो कोई दूसरा काम करो। चीफ जस्टिस की जजेस से अपील। कानून की पासदारी को तरजीह बनाने की हिदायत। बड़े मगरमच्छों को भी कटहरे मिलाने का अज़्म। व्हाइट कॉलर क्राइम, बड़े बड़े मगरमच्छ जिनको को हाथ डालते हुए कामता कहते हैं कि ये असैसिन हायर कर लेंगे। आपको हमने स्पेशल कोर्ट ट्रिब्यूनल्स बना के दिया, अकाउंटेबिलिटी कोर्ट्स, कि इनका एहतसाब करें। हर इदारे को अपने दायरा इख्तियार में रह के काम करना चाहिए। पिक एंड चूज ना हो सकता है और ना होना चाहिए। हर पाकिस्तानी के लिए कानून एक जैसा होना चाहिए। हमें सोच समझ के कमेंट एक दूसरे के बारे में करना चाहिए। तमाम पाकिस्तानियों के लिए एक ही कानून होना चाहिए। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक का इदारों को अपनी हुदूद में रहकर काम करने का मशवरा। कहते हैं किसी को भी जाती हमले करने का इख्तियार नहीं दिया जा सकता। पार्लियामेंट और इलेक्शन से मुतालिक जो खदशात थे सब दूर हो गए। लीबिया में कश्ती हादसे में 16 पाकिस्तानी जाँ बहक हुए। दफ्तर खारजा की तस्दीक। बेशतर का ताल्लुक मंडी बहाउद्दीन और गुजरात से है, जबकि 2 सरगोदा और रावलपिंडी के नौजवान थे। 12 की लाशें मिल गई। अहले खाना गम से निठार। कराची में 8 साला बच्ची से मुबैना रेप का मुल्जिम ताहाल कानून की गिरफ्त में न आ सका। पुलिस ने शक की बुनियाद पर मुतादिद अफराद को हिरासत में ले लिया। मुतासरा बच्ची की मां का दोस्त भी ज़ेरे हिरासत।
कराची न्यू टाउन में 7 साल बच्चे के कत्ल का मामला हल, कातिल बड़ा भाई निकला। वालिद की डांट पर गुस्से में आकर भाई को कत्ल किया। दौरान हिरासत मुलजिम का एतराफ। रावनवार ताहाल फरार। नकीबुल्लाह कत्ल केस में सुपर कॉप की गिरफ्तारी के लिए इस्लामाबाद जाने वाली टीम खाली हाथ वापस आ गई। एडिशनल आईजी आफ्ताब पठान ने इजलास बुला लिया। एक और टीम इस्लामाबाद भेजे जाने का इम्कान। नकीब के कत्ल के खिलाफ इस्लामाबाद प्रेस क्लब के सामने धरना। रावनवार की फांसी का मुतालबा। रेहाम खान भी मुजाहिरीन से इजहार यकजहती के लिए जा पहुंचे। आप उसके ऊपर पुलिस कार्रवाई कर सकते थे, आप उसको एनकाउंटर में मारा। रावनवार जैसा एक बंदा नहीं देखते। बरतानिया में एहसासों की तहकीकात का कानून नाफिज हो चुका है। अब शरीफ खानदान की बरतानिया में जायदाद की तहकीकात भी होगी। क्या नवाज शरीफ इसे आलमी साजिश करार देंगे? पीटीआई चेयरमैन इमरान खान मियां साहब के एहसासों की तहकीकात पर खुश। अपने खिलाफ तहकीकात के सवाल पर खुद को खतरनाक आदमी करार दे दिया। भाई नैब ने तहकीकात का आगाज किया, पेश होंगे। बड़ा खतरनाक है साहब। केपी के कल जो कोई नवाज शरीफ और मरियम ने कहा डूब के की बात है कि यहाँ डिक्टेटर आते रहे। आप पैदावार डिक्टेटरों की है। नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ डिक्टेटर्स की पैदावार हैं। निहाल तलाल समेत सारे बदहाल हैं। शेख रशीद की सुप्रीम कोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। LNG मुआहदे में कवानीन की खिलाफ वर्जी पर वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी को नाअहल करने की दरख्वास्त दे दी। कमिश्नर को कराची के मसाइल का इल्म नहीं, शहर एडहॉक पर चल रहा है। ऐसा नहीं चलेगा। सुप्रीम कोर्ट ने वाज़ेह कर दिया, अगर कराची को अभी नहीं संभाला तो कभी संभाला नहीं जाएगा। चाइना कटिंग केस में जस्टिस गुलजार अहमद के रिमार्क्स। KDA की रिपोर्ट मुस्तरद। सुप्रीम कोर्ट ने पाकिस्तानी स्टंट की तैयारी के लिए मई तक की डेडलाइन दे दी। चीफ जस्टिस का मुल्की स्टंट्स की कीमत खुद तय करने का फैसला। कहते हैं अस्पताल जाओ तो एतराज किया जाता है। बार बार अदालती इक़दाम पर तनकीदी बयान आते हैं। अदालत तनकीद नहीं, मदद के लिए बैठी है। गैर मेयारी स्टंट्स अज खुद नोटिस केस में 1 हफ्ते में जवाब तलब। पिम्स अस्पताल से एंजियोप्लास्टी की तफसीलात भी मांग ली। पाक अफगान मुज़ाकरात का बाकायदा आगाज हो गया। काबुल में वर्किंग ग्रुप इजलास में सेक्रेटरी खारजा तहमीना गंजूआ का इल्जाम तरासी से इज्तनाब का मशवरा। तनाज़ात के हल के लिए मुश्तरका ताउन पर जोर। तर्जुमान दफ्तर खारजा कहते हैं पाक अफगान एक्शन प्लान कलीदी अहमियत का हामिल है। इक़दामात बाहमी रवाबित मजबूत बनाने में मददगार साबित होंगे। लाहौर में फीफा वर्ल्ड कप की ट्रॉफी की रोनुमाई। मारूफ फुटबॉलर क्रिस्टियन क्रैम्बियो को भी पाकिस्तान ले आई। ट्रॉफी के साथ सबने खूब तस्वीर बनवाई। साबिक क्रिकेटर यूनुस खान और फुटबॉल टीम के कप्तान कलीमुल्लाह ने ट्रॉफी की आमद को बड़ा एजाज करार दे दिया।